चलो आज हम क्लास हो गया ना शुरू, है ना। क्लास नंबर कौन सी करने जा रहे हैं? 6 नंबर क्लास। क्लास 6 से तुम्हारी है। वैसे ज्यादा क्वेश्चन मैं तुम्हारे करा चुका हूँ, है ना। कुछ वैरायटी और भी बची हुई है, वो आज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 करके दिखाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसकी सारी वैरायटी करेंगे। 105 नंबर बना के दिखाएं। ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर में हुआ नहीं है ना अभी तक, या करवा दिया मैंने? नहीं हुआ, बस ठीक है। जल्दी फटाफट से बताएंगे। एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, बाकी तुम ट्राई करना। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आपसे ये पूछा है, ये दिया हुआ है और ये पूछा है। क्या काम करना है इसमें? यानी एक बार x की वैल्यू 2 मानो और एक बार y की वैल्यू 3 माननी है ना। यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 मान लो। सॉल्व करो इस कंडीशन को, कितना आ जाएगा? करते हैं इसको, ये दिया हुआ है, ये सॉल्व कर लो। 3 गुना में 2 प्लस 2 गुना में 3। सॉल्यूशन करेंगे, कितना मिल गया? इस वाले को सॉल्व करना, इसको सॉल्व करा, इसे रख के तो कितना मिल गया? 12। ये देखो, इस कंडीशन को भी सॉल्व करते हैं। एक बार x की वैल्यू क्या माननी है हमें? 3 गुना 2 और y की वैल्यू कितनी माननी है? 4। अब इसे रख के सॉल्व करो। 3 गुना में 3, ठीक है, प्लस 2 गुना में 3 3 9 2 4 8, तो टोटल कितना बन गया? 17। इस पूरे को सॉल्व करने पर 12 बना, इस पूरे को सॉल्व करने पर 17 बना। अगर बीच में प्लस का निशान है तो दोनों को प्लस कर दो। अगर माइनस का निशान है, गुना का निशान है, डिवाइड का निशान है, क्लियर है, तो दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? आपका फाइनल आंसर आ गया। समझ नहीं आया तो दोबारा पूछ सकते हैं। एक बार ये x और y की वैल्यू ये मान के सोल्व कर देना है, एक बार x की y की वैल्यू मान के ये सोल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आपके लिए। ये क्वेश्चन और भी सही, इसमें तो वन टाइम करने की जरूरत है, काम खत्म हो जाएगा। हम्म, 14 देख लेते हैं, सारे बनाओ जल्दी स्पीड में। देखो और भी क्वेश्चन दिए, शाबाश।
कितना बनाया मन्नू? 14। ऑप्शन में है, ऑप्शन गुड, ऑप्शन में तो है। इसका भी 14। 5 में 14 ऑप्शन आएंगे। 155। करें? 14 नहीं 19 है 5। चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। इसका आंसर बताओ फटाफट से, देखो 19 है। इसकी करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 की स्क्वायर कितनी आ गई? 4 4। 2 तिया 6 3 तिया 9 करेंगे कितना आ जाएगा? 19 आ गया। मैंने उसका निकाल दिया। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। 2 5 और 2 7 कितना आ गया? 14। कितना टाइम लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा टाइम लग गया। इस क्वेश्चन का बनाओ तो माने खतरी क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा सा, पर है नहीं। चलो चेक करते हैं। जैसा मैंने बताया, जैसे कि ये जो 2 डिजिट देगा वो एक्स वाई की वैल्यू है ना? वो क्या है? और फिर ये क्या है? सिंगल, है ना? थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, हल्का सा ट्राई कर लो इसे, थोड़ा समय ले लो, 1 मिनट और लो, देखो कैसे बनेगा। एक दो क्वेश्चन ऐसे और दूंगा मैं तुम्हें, ट्राई करो। 1 मिनट और लो। भैया 8 है क्या? बिल्कुल सही है। ऑप्शन में है? नहीं, ऑप्शन में तो नहीं है ना, ऑप्शन में चेक करो। ऑप्शन में 8 ही है। एक और बार सॉल्व होएगा ना 8 तो चलो। पहली बार। आगे बढ़ते हैं। इतनी तो हिंट मैंने तुम्हें दे दी थी कि इसे एक्स वाई मान लो, यहाँ तक तो सोल्व करते इसे। एक्स वाई मानेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4 2 एकम 2 प्लस 1। सोल्व करो, टोटल कितना आ गया? 8 टोटल सोल्व करने पे 8 8 मिल गया। तो यानी इस पूरे की वैल्यू क्या मान लिया अब हमने? 8, और सामने स्टार बनाया, कितना दिया है? 3। तो यानी अब ये x और ये, अच्छा अब फाइनल सोल्व करते हैं इसको। यही कंडीशन यहाँ पर लाके सोल्व करेंगे तो यानी 8 की स्क्वायर 9 की स्क्वायर 8 गुना में 9 प्लस 1 64, 9 ने 81, 8 ने 72, सबको जोड़ दो, कितना आ रहा है? 198। कितना आएगा चेक करो। 98। अच्छा, कुछ यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। 9 नहीं है। एक्स वाई की वैल्यू की जगह कितना आएगा? 3। एक मिनट में कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती होगी, बाकी कंसेप्ट ठीक है, कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है। ये 9 3 है मतलब कि, है ना? 8 की स्क्वायर 9 कर दे सीधा का, 3 की स्क्वायर, है ना? और कितना बनना है? 8 गुना में 3। कंसेप्ट बिल्कुल राइट है, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी थी, बाकी आप सॉल्व कर लेना इसको। 9 24 98। ठीक है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन आप बना सकते हो, है ना? तो फिर आपको चैलेंज देते हैं एक क्वेश्चन का, करके दिखाना।
चलो चैलेंज है, ठीक है। कितनी स्पीड में आंसर निकालेंगे? चलो कितनी जल्दी निकालते हैं आप, मैं चेक कर लेता हूँ टाइम तुम्हारा। चलो -3 इधर। -3 सभी का ऑप्शन में है। हमारे -3 है। नहीं मेरा नहीं है, ऑप्शन में। चलो इसका करने का तरीका क्या होगा, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है। इसमें क्या था, इसको एक्स वाई माना था, अब किसको मानेंगे एक्स वाई, क्योंकि दो तो ये दिए हुए हैं, तो इसको एक्स और इसको कर दो भाई सोल्व। एक्स वाई मान के सोल्व करेंगे तो कैसे बनेगा, यानी कि 3 गुना -1 और नीचे क्या है 3, इस तरीके से बनेगा। एक्स और वाई की वैल्यू रख दी, -3 इसे करेंगे प्लस माइनस, तो 3 में से 1 गया, साइन किस चीज का आएगा, प्लस वही ऑपोजिट है ना? प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1 गया 2, और बड़ी संख्या का कौन सा निशान है, पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले में क्या आएगा, माइनस। क्लियर हो गया। अब इस पूरी कंडीशन को सोल्व करने पे -3/2, और यहाँ पर कितना स्टार का 3 बना हुआ था भाई, ठीक है। तो अब आपकी ये वैल्यू x होगी और ये वैल्यू y। अब एक्स वाई मान के सोल्व होगा, 3 गुना में -3/2 डिवाइड 3, कुछ इस तरीके से एक्स वाई, मतलब ए बी, एक्स वाई कह लो, यहाँ पे ए बी मेंशन कर रखा था, ए बी मेंशन कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। अब ये हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। ए बी करके मैंने कर दिया इसको। अब इसे सॉल्व करा, कितना आ गया, 3/9, पर ये माइनस का आएगा, इसे करेंगे प्लस माइनस माइनस, यानी 3 - 3/2, मैंने पूरा लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब और बढ़ते हैं आगे, तो -9/2, 2 तिया 6, 6 में से 3 गए, 3/2। 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पर बचा माइनस का 9/3, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पर माइनस का सही निकाला, गुड, सीख गए तुक्के में। यानी ये वाला कंसेप्ट आपने सीख लिया है। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इस टाइप से बनेंगे, ठीक है। कंप्लीट ये कंसेप्ट हमारा। चलो क्वेश्चन नंबर 100 बना के दिखा दो।
क्या तुम्हारे डाउट बचेंगे? मैं जो तुम्हारे डाउट बन सकते हैं देखने से पता चल रहा है वो खुद ही मैं लगता चल रहा हूँ, बहुत ही रेयर है तुम्हारे डाउट बनेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिए लगभग। जल्दी बताएंगे करके। इसके मैं फार्मूला करा चुका हूं आपको कई सारे। इसके 3 फार्मूले बताए थे मैंने आपको, तीनों चलो मेंशन कर देते हैं। इसके 3 फार्मूले हैं, कौन कौन से हैं बताया कोई? इसके फॉर्मूले पता नहीं। वो है ना a प्लस बी प्लस सी सी की क्यू ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। दूसरा 1/2। ठीक है, और बताओ दूसरा कौन सा? 1/2 1/2 a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस बी प्लस ए बी सी होल स्क्वायर। हाँ ऐसे ही है, बी माइनस सी की होल स्क्वायर माइनस सी प्लस सी माइनस सी। एक फार्मूला और इसका वो है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में एक बार, फिर उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट है, फिर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। याद है मुझे। अब देखो मेरी बात ध्यान समझो, वही का भी। इसके तीनों फार्मूला आप कर लेना। अब इन्हें कहाँ कहाँ यूज करना है वो आपको क्वेश्चन को देख के पता चलेगा। देखो इन तीनों में से कौन सा फार्मूला लगाना ज्यादा ठीक रहेगा, तुम अपने हिसाब से देखो पहले। सबसे पुराना सबसे ऊपर वाला, और कोई? सबसे ऊपर वाला कृष्णा आपका भी, मोहित सबसे ऊपर वाला। ठीक है, सबसे ऊपर वाला फार्मूला लगा देते हैं। सबसे ऊपर वाले फार्मूले के अंदर ए बी सी दिया है, ये दिया है, ये बना सकते, चाहे अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा, पर ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर नहीं, ABC तो दिया है भैया। ये दिया है, लेकिन इसकी स्क्वायर इसकी स्क्वायर इसकी स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका नहीं। इसकी कितनी है, मतलब कितना है दिया है, तो फार्मूला रखेंगे तो कहां से निकल जाएगा? तीसरा लग जाएगा भैया। लेकिन तीसरा फार्मूला लग जाएगा। बिल्कुल मन्नू ने बिल्कुल करेक्ट बोला। तो आपको कैसे पता चलेगा? इन चीजों को देख के पता चलेगा कि कौन सा लगाना ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा बेटर है? तीसरा, क्योंकि दोनों 18 दे रखा है। देखो ये इसका कितना हो गया भाग, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? इसकी वैल्यू 11 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू इसकी वैल्यू 20 एनी डाउट? नहीं। कितना आ गया? 161। ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा तीनों फार्मूले कितने मैंने इसके, कौन सा कहाँ यूज करना है वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। तीसरा जल्दी नोट करो।
एग्जाम में इससे तो क्वेश्चन बनता है। इतने सारे पुराने पेपर प्रीवियस उठा के देखो, जितने भी रिसेंटली हुए हैं, बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं इन पे, सारे ट्राई कर लेना। इस क्वेश्चन के देखते हैं अभी 101 देखते हैं। देखो कोई ये फार्मूला बन रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा कुछ होता है, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो कौन सा बन रहा है, लेकिन एग्जैक्ट पता कैसे चलेगा। देखो बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर और बीसी, तो यानी किसको ले रहा है, यहाँ पर एक बार मेंशन कर देते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर माइनस 2bc। शायद इसमें मैंने प्लस माइनस में गड़बड़ कर दी। क्वेश्चन देखने बोलिए, पूरा माइनस है, ठीक है, पूरा माइनस और नीचे वाला है। नीचे वाला 2 प्लस है, 1 माइनस है। ठीक है, पक्का ना। हाँ मुझे थोड़ा सा करेक्शन से लगी। भैया उसमें जो दो 2 लिखा हुआ है ABC नहीं आएगा वहाँ? चेक कर लेते, रुक जाओ, क्योंकि प्लस माइनस में दिक्कत ना हो जाए। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2bc माइनस सी का स्क्वायर। ABC होना चाहिए मेरे हिसाब से तो 2ABC। चलो अब इसको रोकते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें, क्योंकि ऊपर वाले में अगर प्लस नहीं बनेगा तो हमारा फार्मूला तैयार कैसे होगा। चलो अभी देख लेते हैं इसको, थोड़ा टाइम देते हैं इसको, है ना। चलो बाकी और बनाते हैं। क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी, अब लिख, ज्यादा वर्डिंग वाले क्वेश्चन है। 110 नंबर क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर, बाकी तुम्हारे पास बुक है उसमें से देख लो। 561 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A और A को B से 120 रुपए अधिक तथा C से 120 रुपए कम मिले इसमें B का भाग बताओ। अब वर्डिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ठीक है। जो तुम्हारे नंबरिंग वाले थे, अल्फाबेट वाले सारे कंप्लीट हो गए, तो नॉर्मल। करो, ट्राई करो। देखो सिंपल क्वेश्चन है, बना लिया।
हो जाना चाहिए। तो ए बी सी 3 बंदों की बात हो रही है। ए बी सी को 3 भागों में बांटा जाता है। ए को बी से 120 रुपए अधिक मिले, बी से बी को कितने मिले पता है? कुछ नहीं है। तो बी को मान लो, क्या माना? 67 मान लो। 120 मिला, हाँ कुछ भी मान सकते हैं, पर लेकिन क्वेश्चन फंस जाएगा ना। बाय ऑप्शन होगा ना। नहीं, ऐसे कर लो, हाँ बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। बी को अभी पहले हम कंसेप्ट कर रहे हैं, ए को बी से कितने अधिक मिले? 120। तो 120 अधिक मिले हैं, है ना? एक्स तो था, तो कितना मिल गए? 120 रुपए अधिक मिलेंगे। और नेक्स्ट लाइन में बोला और इससे कितने कम मिले? 120 ही कम मिले। तो यानी ये इससे 120 240 ज्यादा होगा। तीनों का टोटल कितना बोला हुआ है? 561। क्या क्वेश्चन में कोई दिक्कत सी लग रही है? सॉल्यूशन कर दो इसका। कितना हो गया? 3x कितना हो गया ये? 360, 561, 561 माइनस 360 कितना आ गया? 1 6 में से 6 गए, 0 5 में से 3 गए, 201 यानी 3x बराबर कितना है? काट दो, 3 6 18, 3 7 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 67। लेकिन इसने पूछा क्या है उस पर डिपेंड भी करता है। इसने b पूछा तो b को आपने कितना माना था? तो x की वैल्यू यानी b कितना आ गया आपका? इतना आ गया। कभी कभी ये a भी पूछ सकता है, तो इसमें 120 जोड़ना पड़ जाता। अगर c पूछता तो क्लियर है। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो क्वेश्चन सही लिखा हुआ है, इसमें माइनस कॉमन ले लो तो बन जाएगा। इसमें इसका माइनस मैंने कॉमन ले लिया, क्या हो गया? ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव हो गया। अब फार्मूला तैयार हो जाएगा। पहले फार्मूला इसलिए तैयार नहीं हो रहा था, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन। कर दिया वाला। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यानी देखो ये कौन सा फार्मूला बन गया? b का स्क्वायर 2bc c का स्क्वायर, कौन सा फार्मूला ये? a प्लस b का होल स्क्वायर वाला, x प्लस y का होल स्क्वायर वाला। नहीं पता चल रहा तो दोनों फार्मूले लिख दो। चलो a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, एक ये होता है। और एक माइनस वाला होता है, कौन सा? a माइनस b का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इनको आगे पीछे रख लेता, कोई दिक्कत नहीं है। इनको आगे पीछे कर लेता, साइन वही रहना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब यहाँ पे दोनों में कौन सा यूज हो रहा है? प्लस वाला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर वाला। तो ये तो ये हो गया। इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? a मतलब b दे रखा, b के सेंस में b और c में है ना, प्लस c का होल स्क्वायर। इस पूरे को क्या लिख सकता हूं मैं? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस में। बात यहां तक सभी को समझ आ रही है? अब आपने एक दो फार्मूले और पढ़े थे, कौन कौन से फार्मूले पढ़े थे उनका भी बात करते हैं अभी। आपने पढ़े थे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b
है ना, ये भी पड़ा हुआ है, तो ये ए है और ये पूरा बी है। क्या ये पूरा बी है। चेक करते हैं, देखो यहां तक तो हमने सॉल्यूशन कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला कौन सा लग रहा है, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर वाला। तो यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार दोनों को जोड़ दिया, यानी इस वक्त ये ए है और ये पूरा बी है, तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे और एक बार दोनों को, जब मैं इसको घटाऊंगा तो माइनस वाला अंदर इंटू हो जाएगा, तो ये प्लस वाला ये वाला भी माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार यही फार्मूला नीचे लग रहा है, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस, है ना, एक बार दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दिया और एक बार दोनों को घटा दे तो सेम ही आ गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे स्क्वायर कहां गई इनकी, ये फार्मूला है। अब इसे जब मैंने ओपन किया तो ये क्या स्क्वायर में था, तो स्क्वायर कहां है इस पे, तो ये तो फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने जो है, ठीक है। अब जो कॉमन था, देखो ये एक जैसी वैल्यू कट गई, फाइनल क्या बच गया आपके पास, ये और ये, आपका आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था। भैया बंद कर दो। चलो इनको करना शुरू करते हैं। एक संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 प्राप्त होता है, उस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, कितना आंसर आएगा इसका? चेक करते हैं, देखो 357 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, एक मिनट में, ये क्या है, इसको किसी संख्या से भाग देना तो शेषफल कितना बच रहा हमारा 39। अब जो भी रहा होगा उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो कितना बचेगा। अगर इस क्वेश्चन को विस्तार में अगर थोड़ा एक्सप्लेन करके, तो यहाँ पे संख्या क्या रखी होगी हमने, इसको ऐड करके हम चेक कर लेते हैं कि संख्या क्या होगी। 9 7 16 का 6 हासिल 1, 9 कितना आ गया, कितना, ठीक है। तो संख्या यानी कितनी होगी, इतनी, यानी इन दोनों क्या करा मैंने, ऐड कर दिया। अब 396 को किससे डिवाइड देना भाई, 17 से, 17 दूनी 34, 5 आ गया 6, 17 दूनी 7 51, कितना बच गया, जो शेषफल बचा वही पूछा, वो आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें कंसेप्ट वाइज तो इस तरीके से बना सकते हैं। अब अगर हमें शॉर्टकट करना है तो इसका शॉर्टकट ये है, एक संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 प्राप्त होता है, उस संख्या को 17 से भाग देने पर आप क्या करा करो, इस 17 वाली शेषफल जो है 17 से भाग देने पर कितना यहाँ पे प्राप्त हुआ था 39, इसी शेषफल को भाग दे दो, 5 बजे तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया, ये आपका शॉर्ट हो गया। इस क्वेश्चन को इस तरीके से देख सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन ऐसे बना दो। नेक्स्ट देखते हैं, एक विद्यार्थी को 3/14 ज्ञात करना था, त्रुटिवश का मतलब हो गया गलती से, त्रुटिवश उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया जो सही उत्तर से 405 अधिक है। जिस संख्या को गुना करने के लिए कहा गया वह संख्या कौन सी है ना। एक संख्या को 314 से ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन किससे गुना करना था, त्रुटि में उसने गुना किससे किया, 3/4 से, त्रुटिवश का मतलब गलती से, कितना आंसर आ गया, उनका अंतर कितना के बराबर है 405 के, तो ये कैलकुलेशन सोल्व करनी है। कितना आ गया एलसीएम, कितनी बारी पे जाएगा
दो, दो तिया 6 6 कितनी बारी पे? 7 7 या 7 तिया 21 21x कितना आ गया? 405। ठीक है, ये ठीक है। क्या 405 ठीक है, 28 कितना आ गया? 405 इसके इक्वल है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इस वैल्यू को आगे रखना है, इस वैल्यू को मैं इस पीछे रखना। बाकी अगर आप इसको आगे रख के और इसे पीछे रख के सोल्व करोगे तो माइनस मतलब बड़ी संख्या माइनस की नहीं बनेगी। यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? माइनस है ना। तो आप इस इन क्वेश्चनों में माइनस को अवॉइड भी कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन में माइनस को अवॉइड कर देना है। कितना आंसर आ गया इसका? अंतर यानी 15 15x इक्वल किसके? 405 गुना 28 के। सॉल्व करो। ठीक है, कर लोगे इतना काम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और भी है। इन दोनों को घटाया जाए और अंतर को 240 से गुना कर दिया है, तो अंतिम उत्तर क्या है? दोनों बहुत सिंपल है, यानी 5 नहीं 45, 4 कितना हो गए? 49/5, 4 6 24 और 3 कितना हो गए? 27/4 और लास्ट में किससे गुना करना है? 220 से। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया बिल्कुल ही, जैसे बोला वैसे रख दो, जोड़ना बोला जोड़ दो। करो, कितना आ गया? 20 पे कितनी बारी पे? 4 बारी पे, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4 इसे करेंगे कितना? पक्की बात है, देख लेना, मैं अंदाजे से कर रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन है। और सोल्व कर दो। 1 6 1 11 क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन में देखो भाई है कौन सा क्वेश्चन? है तो सही है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, अब बाकी सारे लैंग्वेज के अंदर दिए सारे क्वेश्चन, जितने भी बचे हुए अब सारे क्वेश्चन लैंग्वेज में है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको, है ना। बाकी देखो इस टाइप के क्वेश्चन लैंग्वेज में जितने भी दिए हुए हैं आप ट्राई कर लेना। चलो क्लास को कंप्लीट करते हैं आज।